स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। टाटा कंपनी की ही एक सब्सिडियरी कंपनी है टाटा मेटालिक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। इस स्टॉक की अगर बात की जाए तो पिछले 6 महीने से 7 महीने से इस स्टॉक में जो है लगातार हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अगस्त के महीने से ये जो स्टॉक था वो लगभग अपने 1200-1300 के करीब गया था और वहीं से इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है और अभी इस स्टॉक में क्या पोजीशन हो सकता है, क्या इसे हम सेल कर दें या बाई करके चलें, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए, अगर बात की जाए टाटा मेटालिक की तो एक तो आप जान लीजिए कि देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी टाटा ग्रुप का के अंडर की सब्सिडियरी कंपनी है और टाटा ग्रुप के पास इस कंपनी का लगभग जो है 60% तक इक्विटी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि देश में हाई क्वालिटी की पिग आयरन का निर्माण ये कंपनी करती है। डक्टाइल आयरन पाइप की जो दिग्गज प्रोड्यूसर कंपनी में से एक इसको माना जाता है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग वाटर इंफ्रा इंडस्ट्री और ढलाई में जो है इस्तेमाल होते हैं इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी का जो है इनकम जो है उसमें जो लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो इसका शुद्ध मुनाफा है इस कंपनी का, उसमें जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि जो सेल का ग्राफ है वो सेल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो शुद्ध प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इस कारण आपको इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये नतीजा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैंने बात की है कि जो इसका शुद्ध मुनाफा है उसमें जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। रही बात इस कंपनी के कि कंपनी के मुनाफे में कमी क्यों हो रही है, तो देखिए जो इसका सेल का ग्राफ है वो बढ़ रहा है लेकिन मुनाफा कम हो रहा है। मुनाफे का कारण ये है कि जो रॉ मटेरियल इस कंपनी में जो यूज होता है उसकी प्राइस जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण आपको इस कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण आपको इस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखने में आ रहा है कि जो इसका सेल का ग्राफ है आप देखेंगे कि लगातार इसमें हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉ मटेरियल जो है वो लगातार जो है उसकी कीमत बढ़ रही है, जिसके कारण कि आपको रॉ मटेरियल इसको कोयला की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कीमत जो है लगातार बढ़ी है। इसके कारण आपको इसके प्रॉफिट पर भी असर पड़ रहा है और देखने में ये आ रहा है कि इसका प्रॉफिट जो है लगातार जो है डिक्रीज हो रहा है। इसके कारण भी आपको इसके शेयर प्राइस पे असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें इसके कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल की बात की जाए तो सेल जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए इसका प्रॉफिट जो है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके प्रॉफिट में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं अगर रिटर्न की बात की जाए इस कंपनी के इक्विटी की तो लगभग 1 साल में 20%, 3 साल में 24%, 5 साल में 30% और 10 साल में लगभग 28% तक का रिटर्न जो है इस इक्विटी से मिला है। देखिए, कंपनी का जो इक्विटी की तरफ से जो रिटर्न है वो बेहद ही शानदार है, लेकिन जो गिरावट आई है वो आपको इसलिए आई है क्योंकि इस कंपनी में जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसकी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और कंपनी पर इसका असर देखने को मिल रहा है। चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर इस कंपनी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आप जो है लॉस में बुक ना करें और इस स्टॉक को होल्ड करके रखें। आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी है तो फिर आपको आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर टाटा की कोई भी कंपनियां हैं वो आपको निराश नहीं करेंगी। अब फिलहाल बात करें इस कंपनी के स्टॉक की बात करें तो देखने में ये आ रहा है कि अभी ये सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है और इसमें हमें लगातार एक गिरावट जो है देखने को मिल रही है। यानी कि अगर इस स्टॉक में खरीदारी करनी है और फ्राइडे के सेशन की अगर बात की जाए तो एक जो है ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है और बेहतरीन वॉल्यूम के साथ और आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जब तक ये स्टॉक जो है अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे तब तक जो है आप इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचें। कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। अगर बात की जाए कि मार्केट में अगर नेगेटिविटी आती है और लगातार आपको गिरावट देखने को मिला तो फिर आपको जो गिरावट इसमें आएगी वो नीचे का जो लेवल होगा
वो जो है 1819 रुपये के करीब होगा। अगर इस स्टॉक में गिरावट आई तो 1819 का जो लेवल जो है नीचे की तरफ सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से आपको फिर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये 1819 रुपये क्यों मैंने बताया कि अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टॉक है 1819 रुपये के करीब जो है मल्टीपल सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है और यहीं से आपको इस स्टॉक में जो है फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। फ्राइडे के सेशन की भी अगर बात की जाए तो ये स्टॉक 1819 रुपये के करीब आया है और फिर आपको यहीं से जो है ये पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखें, अगर गिरावट आती भी है तो ये 1819 रुपये को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ये 1819 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट है और यहीं से आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये स्टॉक जो है पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ओपन होता है तो फिर आप खरीदारी तभी करें जब जो ये स्टॉक जो है 836 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि 836 रुपये आप देख रहे होंगे कि 836 रुपये के करीब आने के ये इसको तोड़ नहीं पा रहा है और 35 रुपये के करीब से जाके लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक ये स्टॉक 836 रुपये के ऊपर ना जाए तब तक खरीदारी करने से बचे। अगर आप देखिए यहाँ पर 836 रुपये जैसे ये ऊपर गया है फिर आपको लगभग 861 रुपये यानी 30 रुपये अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक ने जोड़ा है। अगर और यहीं अगर बात की जाए इसके, अगर आप देख रहे होंगे कि 836 रुपये पर लगातार ये स्टॉक जो है 835 रुपये पर ये स्टॉक लगातार जो है अपने गिरावट देखने को मिल रहा है और अभी भी जो ये शेयर है वो 835 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 835 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे तो 836 पे आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं और इसमें जो है होल्ड कर सकते हैं। आपको 850 रुपये तक का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इस स्टॉक को खरीद रखा है तो स्टॉक को सेल ना करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बेहद ही बेहतरीन कंपनी है और आपको बेहतरीन रिटर्न देती हुई भी कंपनी देखने को मिल सकती है। तो ये था टाटा मेटालिक पर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।